उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे, खाबरी जी, उत्तर प्रदेश में चर्चा चली कि बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, क्या ये खबरें कहाँ तक सही हैं? जो चर्चा चलाने वाले लोग हैं, वैसे तो ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए, फिर भी हमसे पूछ रहे हैं। तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी जब 4000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, तब भी उन्होंने सभी दलों से बात कही थी। ये कोई कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान की रक्षा के लिए ये यात्रा है। देश के उन तमाम पीड़ित परिवारों को, पीड़ित जनसंख्या को बचाने का मुद्दा है, इसलिए हम 4000 किलोमीटर चल रहे हैं। किनको बचाना है? जिनके बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके नफरत फैलाई है, उस नफरत को खत्म करने के लिए 4000 किलोमीटर चले। तो जो उन्होंने कहा था कि जितनी भी देश के अंदर सेकुलर पार्टियां हैं, उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं, आए इस यात्रा में शामिल हों, इस यात्रा को सफल बनाएं, जिससे देश को बचाया जा सके। आज जैसे अभी पटना में रैली हुई, लेकिन अखिलेश यादव गए, लेकिन मायावती नहीं गई। वही मैं बात कह रहा हूँ, आज भी उन्होंने यही कहा, चाहे पटना में बैठ के कहें, चाहे दिल्ली में बैठ के कहें, जो भी सेकुलर पार्टियां हैं इस आतताई सरकार के खिलाफ देश को बचाने के लिए, क्योंकि ये सरकार तो देश को बेच रही है, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सभी सेकुलर पार्टियां एक प्लेटफार्म पे आएं और इस देश को बचाएं, ये कहा उन्होंने। अब जो सेकुलर है वो हमारे साथ आ रहे, जो नहीं है वो नहीं आ रहे। लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी को 2 बार चुनाव लड़ा गया, लेकिन हर बार हार हुई, इसलिए इस बार राहुल गांधी चेहरा नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के बारे में कौन नहीं जानता? देश भर जानता है, भाजपा की भी टीम है। लेकिन अभी वो पटना में कांग्रेस के साथ उन्होंने मन साझा किया, बैठक में एक साथ बैठे। बैठना अलग चीज है और बातचीत करना अलग चीज है। बैठे तो हम भी आपके साथ हैं, तो बैठने का मतलब ये थोड़ी कि हमारे आपके जो है दिली रिश्ते हो जाएं। लेकिन देश अभी को बचाने के लिए उन्हें ये फैसला लेना पड़ेगा। अभी एक चीज हो रही, राहुल गांधी अमेरिका गए, वहां से उन्होंने लोकतंत्र को खतरे में बताया। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी बाहर विदेश में जाके देश की बदनामी करते हैं, आपका इस पे क्या कहना है? इसमें बदनामी क्या बात है? जब जो दल सरकार में रह के देश को टुकड़े टुकड़े करके बेच रहा हो, देश में सामाजिक सौहार्द खत्म कर रहा हो, जाति से जाति को लड़ा रहा हो, धर्म से धर्म को लड़ा रहा हो, अगर वो बात दूसरे प्लेटफॉर्म पे दूसरी जगह कही जाएगी तो गलत कहाँ है? इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी की प्रतिभा देश में ही नहीं बल्कि विश्व में बढ़ रही है। 2024 में उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लड़ेगी, उन मुद्दों के आधार पर? बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई और बेरोजगारी है। सबसे बड़ा मुद्दा किसान है, मजदूर हैं, वो सर्वहारा समाज है जो दिन रात लड़ता है अपने परिवार को चलाने के लिए। उनकी अगर तरफ देखेंगे तो फिर मुद्दे ही मुद्दे हैं हमारे पास। तो साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां आप बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, सुबह से शाम तक अखबार के पन्ना पलटोगे, सोशल मीडिया पे आओगे तो कभी किसी बहन की इज्जत लूटी जा रही, तो किसी बेटी की लूटी जा रही है, कहीं किसी दलित को मारा जा रहा है तो किसी पिछड़े को मारा जा रहा है, कहीं किसी मुस्लिम को मारा जा रहा है तो कहीं किसी को मारा जा रहा है। इस तरीके के अन्याय अत्याचार की एक सीमा पार कर गया उत्तर प्रदेश। तो क्या लोग नहीं समझेंगे इसको? लोग समझ रहे हैं। और आज सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि जो लुटे पिटे लोग हैं, जो दलित और मुसलमान हैं, सर्वहारा समाज में, सभी समाजों में जो उस तबके के लोग हैं जो अमीरी से दूर और गरीबी के तरफ हैं, वो सब मिल करके इन सरकारों से ऊब करके कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए काम भी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की, चूंकि आप मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर में संगठन को दुरुस्त करने के लिए क्या आप काम कर रहे हैं? संगठन को ध्वस्त करने के जो फार्मूले हैं हम अपना रहे हैं। आपके माध्यम से
उन फार्मूलों को अगर जगजाहिर करेंगे तो हमारा विरोधी तो हमसे वैसे ही हमको ताक रहा है कि इनकी एक जानकारी हमें मिले, हम उसके तुरंत काट निकालें। तो हम तो नहीं इस बात को बताना उचित समझते हैं कि हमारी तैयारी क्या है। कांग्रेस के एक नेता मुजफ्फरनगर के हैं, गुफरान काजमी है, वो कांग्रेस के एक बड़े नेता के खिलाफ आप शब्द बोले हैं, क्या कार्रवाई पार्टी के अध्यक्ष के नाते आप करेंगे? देखिए, कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, अगर पार्टी प्लेटफॉर्म पर पार्टी के नियमों का उल्लंघन करता है तो जो पार्टी की वैधानिक कार्रवाई है उससे वो बच नहीं सकता है। देर हो सकती है लेकिन बच नहीं सकता है। कांग्रेस के बड़े नेता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष नसीरुद्दीन सिद्दीकी हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए, मुजफ्फरनगर में आप आए, मुजफ्फरनगर के दौरे में किस लिए आप यहाँ आए? देखिए, आपको ये पता है, हम सबको पता है कि इस क्षेत्र के महान नेता, सुप्रीम कोर्ट के जज, पूर्व सदस्य विधान परिषद श्री सुभाष महेश्वरी जी का निधन हो गया और आज उनकी शांति सभा थी। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय ब्रजलाल खाबरी जी, मैं, हमारे साथ मध्य प्रदेश से सुमन साहब आए हैं, बैठे हुए हैं। हम लोग गाजियाबाद से हमारे अजय जी हैं, तो हम सब लोग उस शांति सभा में शामिल होने के लिए आए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लगातार भ्रमण पर हैं, कांग्रेस को मजबूती देने के लिए किस तरह आप काम कर रहे हैं? देखिए, जैसा अध्यक्ष जी ने भी बताया, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष जी दोनों बैठे हैं। हमें क्या करना है, मेरी मौखिक भी मैंने मीटिंग लेकर के मेरठ में यहाँ बताया है और इनको लिखित रूप से भी पॉइंट वार लिख करके भेजा है कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। सिर्फ एक बता दूं, बाकी नहीं बताऊंगा, वरना आप डिस्क्लोज करेंगे तो नुकसान हमको होगा, हमारा विरोधी उसकी जड़ें खोदना शुरू कर देगा। फिलहाल हमने ये निर्देश दिया है, 10-12 निर्देश दिए, उसके साथ साथ ये दिया है कि सबसे पहले BLA फर्स्ट बना लें, जो कि ज़िले में एक बनेगा और पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो फिर बाद में पूरे ज़िले में सभी विधानसभाओं में जितनी विधानसभा सीटें होंगी उसमें BLA सेकंड बनाएंगे। आप लगातार कांग्रेस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो जो लोग कांग्रेस से जुड़ते हैं उनको किस मुद्दों पर आप जोड़ते हैं कि उनको कांग्रेस से जुड़ना चाहिए? देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में नहीं है, सेंट्रल में तो रही 89 से नहीं, इस प्रदेश की दिन पे दिन और ख़ास तौर पे 8 साल से, अब 9वां साल शुरू हो गया, दिन पे दिन हर मामले में हम नीचे जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ दलितों के साथ क्या हो रहा है, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, सोनभद्र का मामला क्या है, आदिवासियों के साथ क्या हुआ, भून दिया गया गोली से, वहाँ कौन गया, प्रियंका गांधी जी गई। हाथरस में दलित की बेटी, नाबालिग बेटी की इज्जत लूटी गई, फिर उसकी हत्या की गई और रात को प्रशासन ने 2 बजे डीजल और पेट्रोल डाल करके उसको जला दिया, उसकी लाश भी उसके घर वालों को दे दी। लखीमपुर खीरी में किसानों को मंत्री पुत्र ने चढ़ा दिया गाड़ी अपनी, एक पत्रकार भी मर गया और उनको आर्थिक मदद अगर किसी ने दी तो 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद पंजाब सरकार ने, उस समय हमारी सरकार थी, और छत्तीसगढ़ सरकार ने, दोनों ने 1-1 करोड़ रुपए देने का काम किया, पत्रकार को भी दिया। और छोड़िए, अभी देखिए कि जाड़ा गर्मी बरसात बराबर किसान दिल्ली के बॉर्डर में बैठे रहे, 3 काले कानून कृषि विधेयक थोप दिए गए। अब जब वो दिल्ली जा रहे थे रास्ते में कीले गाड़ दिए गए, पानी की बौछारें मारी गई, बच्चे बूढ़े औरतें सब बैठे रहे, 731 किसान मर गए। उसके बाद मोदी जी कहते हैं कि हमारे ये बिल गलत थे, हम क्षमा चाहते हैं। मोदी जी, बिल आपके गलत थे, आप क्षमा चाहते हैं, लेकिन 731 किसान जो मर गए उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? आज आप हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद, है क्या ये? हिंदू भी इसी देश का नागरिक है, मुसलमान भी इस देश का नागरिक है। हमने हिंदू मुस्लिम को अलग अलग नहीं समझा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन। मैं नहीं ये कह रहा हूँ, विदेश में बैठे हुए पूर्व अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कह रहे हैं, विश्व का हर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कह रहा है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। और उसके बाद आप कह रहे हो कि हम सुनहरे कल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कहें साहब, एक ट्रक जो है, मैंने देखा कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और वो नाले में सर के बल खड़ा था, पीछे उसके लिखा था हम सुनहरे कल की तरफ बढ़ रहे हैं।
बारिश सुनहरा कल। ये आपने आदिवासियों की बात की, इधर कुकी और मैतेई समाज को लेकर मणिपुर में 50 दिन से ज्यादा लड़ाई जारी है, प्रधानमंत्री चुप है, उस पर आपका क्या कहना है? पूरी तरीके से फेल है। मणिपुर में 50 दिन से आग लगी हुई है, केवल जुमलेबाजी और कुछ नहीं। पूरी तरीके से मोदी जी और मणिपुर के साथ साथ प्रदेशों में जहां जहां इनकी सरकारें वो फेल हैं। यहाँ किसानों क्या हाल है? आपके यहाँ गन्ना किसान है, क्या पोजीशन है? क्या उनको सही रेट मिल रहे हैं? क्या उनको सही टाइम से भुगतान किया जा रहा है? गन्ना एक्ट के मुताबिक अगर 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं किया जाता तो उनको 15% ब्याज दिया जाएगा। क्या दिया गया कुछ? यह एक्ट कहाँ जा रहे हैं? मेरा आपसे आखिरी सवाल है, राहुल गांधी फिर से अक्टूबर में भारत जोड़ो यात्रा लेकर के जाने वाले हैं। पहली बार वो चले 3500 किलोमीटर चले, इस बार फिर उनका 3000 किलोमीटर के चलने का है। किस तरह बदलाव, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा से इस देश में बदलाव आएगा? भारत जोड़ो यात्रा का मतलब आप नहीं समझे। भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, पूरा नहीं, आपने भारत जोड़ो के साथ साथ नफरत छोड़ो। इस देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे, समुदाय के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे नफरत पैदा की जा रही है। और हमारा सिर्फ ये कहना है कि राहुल जी एक संदेश लेके जा रहे हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली माने अमीर आदमी, झोपड़ी माने गरीब आदमी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। भारत को टूटने नहीं दे रहा है, इसलिए भारत को जोड़ने का हम यात्रा लेके निकले। ये थे नसीरुद्दीन सिद्दीकी, मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।